दोस्तों, बिहार के भागलपुर से ऑनर किलिंग का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। मामला यह है कि आज से 3 साल पहले चंदन नाम के व्यक्ति को अपने ही गांव की एक लड़की जिसका नाम चांदनी है उससे प्रेम हो जाता है। दोनों प्रेम प्रसंग में आकर के शादी करते हैं और कोर्ट मैरिज होता है, जिसके बाद लगता है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन इन दोनों प्रेमी जोड़ों को यह बात मालूम नहीं थी कि 3 साल के बाद भी उनके साथ बदला लिया जा सकता है। लड़की के पिता और लड़की के भाई के अंदर, उनके जहन के अंदर ये बात थी कि उसने उनके बेटी के साथ, चंदन ने उनकी बेटी के साथ शादी कर ली और वो ये नहीं चाहते थे। इस बात का गुस्सा उनके अंदर इतना था कि वो गुस्सा 3 साल के बाद तब निकला जब चंदन और चांदनी के पास एक प्यारी सी बच्ची भी थी। मतलब आप खुद समझ लीजिए कि अपनी ही बेटी, अपने ही दामाद और अपनी ही नतनी का कत्ल कर दिया गया है। यह मामला काफी परेशान करने वाला है और इस समाज की उन सच्चाइयों को दिखाने वाला है कि आज के दौर में भी लोग कैसे हो गए हैं जो अपने ही बच्चों को खुश देखना नहीं चाहते हैं। पहली बात तो ये कि वो लड़का जो चंदन रहा होगा वो अपनी प्रेमिका चांदनी से ऐसे ही शादी करना नहीं चाहा होगा। उसने ये जरूर चाहा होगा कि ये शादी बहुत अच्छे से हो, दोनों ही घर परिवार राजी हो और एक बेहतरीन शादी हो। लेकिन कहीं ना कहीं लड़की के पिता, लड़की के घर वाले इस बात से खुश नहीं रहे होंगे, तभी जाकर के उस लड़के ने उनकी बेटी के साथ कोर्ट मैरिज किया। लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि चलो सब कुछ ठीक हो गया है, ये मेरा दामाद है, बिटिया है, अब सब लोग खुश रहेंगे। इस पूरे मामले में ये मालूम चला कि बाद में जो लड़का है वो उस लड़की के साथ बाहर जा करके मजदूरी करने लगा। लेकिन 3 सालों के बाद जब लड़के की माता की तबीयत बिगड़ी और वो घर पहुंचा था, इस बीच गोलियों की थरथराहट से पूरा का पूरा इलाका जो है वो गूंज उठा। और जब लोग आकर के देखे तो देखने को मिला कि किस तरह से एक मासूम सी बच्ची और वो लड़का जिसकी उम्र लगभग 40-42 साल है चंदन, और उसकी पत्नी जिनकी उम्र 25 साल के आसपास है चांदनी, वो जमीन पर गिरी हुई है, खून बेतहाशा बह रहा है और उसके जिस्म पर कई गोलियां लगी हुई है। आइए हम आपको पूरा मामला बताते हैं। मीडिया की सुर्खियों में आप खबर देख सकते हैं कि एक साथ 3 जिंदगियां जो है वो खत्म हो गई है। पूरा मामला हम आपको बता दें, पूरा मामला भागलपुर का है, प्रेम प्रसंग का ये मामला है। आपको बताएं कि शादी और हत्या की खबरें अक्सर सुनने को मिलती है, लेकिन भागलपुर से सटे नवगछिया से भी मंगलवार को 9 जनवरी को सनसनीखेज मामला सामने आया। एक साथ मासूम समेत 3 लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई है। हत्या की इस घटना ने सबको हैरान कर दिया और कहीं ना कहीं 2021 में शादी हुई और अब एक साथ पूरा परिवार खत्म हो गया है। मामला गोपालपुर थाना क्षेत्र के लतरा नवटोलिया गांव का है। हत्या की मुख्य वजह जो है वो प्रेम विवाह है। प्रेम विवाह आज के दौर में कितना बड़ा गुनाह है, इसका अंदाजा आप इस खबर से लगा सकते हैं कि किस तरह से प्रेम विवाह की वजह से लड़के और लड़की की हत्या कर दी गई, साथ ही साथ उसकी बिटिया की भी। मृतकों में नवटोलिया गांव की निवासी जो है चंदन कुमार, जो लड़का है, जो दामाद होगा वो है, साथ ही साथ उसकी पत्नी चांदनी कुमारी है और उसकी बच्ची जिसका नाम रोशनी कुमारी है, जो महज 1.5 से 2 साल की थी। हत्या की मुख्य वजह प्रेम प्रसंग बताई जा रही है। प्रेम विवाह से नाराज लड़की के पिता ने बेटी दामाद पर लोहे की रॉड से हमला किया और बेटे ने बहन और उसके पति और अपनी भांजी को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया। मतलब भाई ने अपनी बहन को, अपने जीजा को और साथ ही साथ अपनी भांजी का कत्ल कर दिया है। बहन और भांजी को एक एक गोली मारी, जबकि जीजा को 3 गोली मारी। मौके पर ही तीनों की मौत हो गई है। मृतक चंदन के बड़े भाई ने इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी दी। इस घटना को लेकर वो कहते हैं कि केदारनाथ ने बताया कि चंदन भाई बहनों में सबसे छोटा था। 2021 में उसने गांव के ही रहने वाली चांदनी नाम की लड़की से शादी कर ली, जिसकी एक बेटी थी। 1 महीने पहले मेरी माँ बीमार पड़ गई। इस बात की जानकारी मिलने पर चंदन अपने परिवार के साथ, मतलब अपनी पत्नी और अपने बच्ची के साथ वो घर आया था कि उनसे मुलाकात की जाए और फिर वो मिलकर चला जाता था। आज फिर वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ, मतलब वो आता था लेकिन एक बार फिर आया और बेटी के साथ घर आने लगा था, मिलकर चला जाता था। आज फिर वह जब घर आया तो माता पिता से मिलकर वह जैसे ही जाने लगा तो चांदनी के पिता पप्पू सिंह ने अचानक से हमला कर दिया। मतलब आप सोच सकते हैं कितना अचानक हमला हुआ कि इसके बारे में इन लोगों ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि हमारी हत्या हो सकती है। और ऐसा ही हुआ, जैसे ही वो जाने लगे तो पप्पू सिंह और उसके पुत्र ने आकर के हमला कर दिया। और जिस वक्त वो लोग हमला कर रहे थे, गांव वाले जब गए तो वो डर से कोई बीच में नहीं गए। इसी वजह से वो लोग साइड में खड़े रहे। जब हत्या हो गई तो वो दोनों बाप बेटे जो है वहां से फरार हो गए, जिसके बाद
पुलिस को इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी दी। घटनास्थल पर बाद में पुलिस वाले पहुंचे थे। कभी नहीं हुआ विवाद, और ये बड़ी बात है कि इसको लेकर के पहले कभी विवाद तो नहीं हुआ था, लेकिन हुआ ये कि बाद में जाकर के किसी को मालूम था कि ये सब कुछ होगा। केदारनाथ ने बताया कि शादी के बाद कभी कोई विवाद नहीं हुआ था। मैं दूसरी जगह घर बनाकर रहता हूं, अचानक यह सब हो गया। चंदन खेतीबाड़ी करता था, बीच में कुछ महीने के लिए बाहर गया था, लेकिन करीब 1 महीना पहले आ गया था। घटना के बाद आरोपित फरार है। इस मामले में नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि प्रेम प्रसंग में शादी हुई थी। लड़की के पिता नाराज चल रहे थे। पति पत्नी अपने बच्चे को साथ पुराने वाले घर से नए घर जा रहे थे। लड़की के पिता मजदूरी करते हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें कि रास्ते में देखने के बाद उन्होंने रॉड से बेटी और दामाद पर जो है वो हमला कर दिया। पिता ने बेटे को भी बुला लिया, बेटे ने फायरिंग की और तीनों को गोली मार करके हत्या कर दी है। एफएसएल की टीम बुलाई गई है, जांच के लिए टीम गठन किया गया है। तो ये पूरा मामला है बिहार के भागलपुर का। आज के दौर में भी प्रेम विवाह कितना बड़ा गुनाह है, इसका अंदाजा आप इस खबर से लगा सकते हैं। जरूर बताइएगा कि आपको इस पूरे मामले में दोषी कौन लगता है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो पिता और वो भाई जिसने उस बेटी की हत्या की वो तो गुनहगार है ही, लेकिन ये समाज कहीं ना कहीं गुनहगार है जिसने प्रेम विवाह को इतना मुश्किल कर दिया है कि आज के दौर में लोगों को प्रेम विवाह करने पर उनके घर वालों को ऐसा महसूस होता है कि न जाने उनकी कौन सी इज्जत चली गई है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।